हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिला के बॉर्डर पर मुठभेड़, भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा हुआ ढेर, पुलिस को मिली सफलता। इधर गढ़वा के पूर्व विधायक को नक्सलियों ने दी धमकी। ईडी की रडार में चंपई सरकार के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन भेजने की तैयारी में ईडी, इसी महीने हो सकती है पूछताछ। झारखंड के दुमका में स्कॉर्पियो सहित उसका चालक जिंदा जला, जाने कैसे हुआ हादसा। इधर तोरपा में 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत। 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। झारखंड की 4 लोकसभा सीट के लिए प्रचार थमा। 25 अप्रैल को 93 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 81,90,000 वोटर। लोहरदगा में कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत। इधर साहिबगंज जेल के कैदी की मौत पर पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के दुमका में स्कॉर्पियो सहित उसका चालक जिंदा जला, जाने कैसे हुआ हादसा। झारखंड के दुमका में एक स्कॉर्पियो जलकर खाक हो गई। इस घटना में वाहन चालक की मौत हुई है। हालांकि आग किस वजह लगी, इसका स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं मिला है। मृतक की पहचान चंदना गांव के 56 वर्षीय मोहनदास के रूप में की गई। यह घटना बुधवार की देर रात जरमुंडी थाना अंतर्गत देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग में स्थित मनी लाइन होटल के पास की है। हादसे का शिकार शख्स सरडीहा गांव निवासी विनोद राय की गाड़ी चलाता था। जानकारी के मुताबिक मृतक बुधवार की शाम दुमका के दुधानी गांव के रहने वाले जसविंदर माल के परिवार को स्कॉर्पियो से नौनीहाट यज्ञ मेला दिखाने लेकर गया था। मेला से लौटने के दौरान वह अपने परिवार के लिए मनी लाइन नामक होटल से भोजन पैक कराया और जसविंदर माल को उसके घर पर छोड़ दिया। इसके बाद वह उससे 800 रुपए पेट्रोल डलवाने के नाम पर लिया, लेकिन अपने घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिला के बॉर्डर पर मुठभेड़, भाकपा माओवादी एरिया कमांडर बुधराम मुंडा हुआ ढेर, पुलिस को मिली सफलता। खूंटी चाईबासा सीमा पर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा मारा गया है। यह मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र के नवादा सरवदा जंगल में दोपहर को हुई। जानकारी के अनुसार रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे के निर्देश पर खूंटी जिला पुलिस, पश्चिमी सिंहभूम जिला बल और कोबरा 209 बटालियन नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गया, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया, जबकि अन्य लोग जंगल पहाड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घटना की पुष्टि करते हुए एसएसपी चक्रधरपुर पारस राणा ने बताया कि मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है और सर्च अभियान जारी है। 100 बरामदगी कर ली गई है। ईडी की रडार में चंपई सरकार के 2 मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन भेजने की तैयारी में ईडी, इसी महीने हो सकती है पूछताछ। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को ईडी समन भेजने की तैयारी में है। इसी महीने ईडी इन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों मंत्रियों से सवाल करेगी ईडी। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह समन टेंडर कमीशन मामले में किया जा सकता है। इसके कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी भी हैं। इसी मामले में आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है, जिनसे 24 मई को पूछताछ होनी है। झारखंड सरकार में 2 मुस्लिम मंत्री हैं और दोनों अब जांच के दायरे में हैं। आलमगीर आलम के बाद हफीजुल हसन दूसरे मंत्री थे, उन पर भी अब जांच की तलवार लटक रही है। हफीजुल को बिना विधायक बने भी मंत्री पद दिया गया था। फरवरी 2021 में हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। झारखंड की 4 लोकसभा सीट के लिए प्रचार थमा। 25 को 93 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 81,90,000 वोटर। झारखंड की 4 लोकसभा सीटें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में शनिवार 25 मई को मतदान होने हैं। चारों सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इन सीटों पर कुल 81,90,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 2,44,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ईडी का दावा 3,000 करोड़ का टेंडर कमीशन घोटाला, दस्तावेज में कोडवर्ड में लेन देन। एच ऑनरेबल मिनिस्टर, डीएस डिप्टी सेक्रेटरी, किसे कितनी कमीशन, इसका भी जिक्र। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी हर दिन कई नए खुलासे कर रही है। ईडी ने अदालत में कई नए सबूत पेश किए हैं। पेश किए गए सबूत में ईडी ने जो जानकारी साझा की है वह चौंकाने वाला है।
ईडी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा है कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उनमें पैसों के लेन देन में कोडवर्ड का जिक्र है। किस कलर के बैग में कौन सा पैसा है, किसे कितनी कमीशन मिलनी है, इसका भी जिक्र है। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने बुधवार को उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया है, जहां रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इसी पेशी के दौरान ईडी ने एक डायरी का पन्ना कोर्ट को सौंपा है। इस डायरी के पन्ने में कमीशन खोरी का सारा हिसाब किताब है। डायरी के इसी पन्ने में साहब शब्द का इस्तेमाल है। ईडी के मुताबिक साहब का मतलब मंत्री आलमगीर आलम से है। इसी में साहब को 2.5 करोड़ देने का जिक्र किया गया है। इसी तरह डायरी में 30 लिखने के बाद गुप्ता, 100 लिखने के बाद मुन्ना और 35 लिखने के बाद रेड और विकास जैसे शब्दों का जिक्र है। गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को नक्सलियों ने दी धमकी। जेजेएमपी के जोनल कमांडर पप्पू के नाम पर फोन पर धमकाया। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को नक्सली संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर के नाम पर धमकी दी गई है। फोन पर धमकी देने वाले ने खुद को जेजेएमपी का जोनल कमांडर पप्पू बताया है। पूर्व विधायक श्री तिवारी ने बताया कि इस मामले पर गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे को फोन कर तत्काल पूरे मामले की जानकारी दी गई है। वहीं गढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गुरुवार की दोपहर उनके मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से मिस कॉल आया। जब वह उस नंबर पर बैक कॉल किए तो फोन रिसीव होने के बाद जवाब में फोन रिसीव करने वाले ने काफी सख्त लहजे में कहा कि मैं जेजेएमपी का जोनल कमांडर बोल रहा हूं, मेरा नाम पप्पू है, आप हमें नहीं जानते हैं क्या। पूर्व विधायक ने बताया कि वह व्यक्ति आगे कुछ और बोलना चाहता था। तब तक मैंने अपने मोबाइल से जवाब दिया कि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूं। यह कहकर अपना फोन काट दिया। झारखंड के 5 जिलों में आज बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 25 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी दिखेगा असर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात निम्न दबाव में बदल गया है। इसका असर झारखंड में देखने को भी मिल रहा है। गुरुवार को राजधानी के कई इलाकों में बारिश हुई और बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। 24 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा भी चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसका असर राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में दिखेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, रांची, खुट्टी, गुमला, रामगढ़, बोकारो, लोहरदग्गा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। लोहरदग्गा में कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 4 लोगों की हो गई मौत। कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की दोपहर जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के चित्री अम्बाटोली के अम्बाबारी के समीप हुई, जहां मनरेगा योजना से बन रहा कुआं धंस गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। योजना से लाभुक असलम अंसारी के कुआं की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। यह घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें योजना के लाभुक असलम अंसारी का 35 वर्षीय पुत्र अबू रेहान अंसारी, 21 वर्षीय पुत्री शबनम खातून, कैरो थाना क्षेत्र अंतर्गत गराडेह निवासी 35 वर्षीय रमजान अंसारी उर्फ बबलू अंसारी और भगत शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक छित्री अम्बाटोली गांव में कुआं का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान ईंट जोड़ने का काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। मिट्टी धंसने के दौरान कुएं के अंदर काम कर रहे 4 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य के लिए 6 जेसीबी, 1 पोकलेन और 1 हाइड्रा मशीन को लगाया गया, जिसके बाद सभी लोगों का शव मिट्टी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बाइक से मंडा पूजा देखने डोड़मा जा रहे थे युवक। सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की हो गई मौत। तोरपा खुट्टी मुख्य मार्ग पर कोरला मोड़ के पास बुधवार की रात 11 बजे सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में अजित टोपनो 22 वर्ष और अनुज टोपनो 18 वर्ष शामिल हैं। अजित गेरेंडा बरटोली का तथा अनुज रिडूम गाँव का रहने वाला था। दोनों दोस्त थे। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात दोनों एक केटीएम बाइक से डोड़मा में मंडा पूजा देखने जा रहे थे। वहां छऊ नृत्य का आयोजन किया गया था। रास्ते में कोरला मोड़ के आगे काका ढाबा के पास सड़क किनारे खड़े एक अज्ञात वाहन को उन्होंने धक्का मार दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस से रेफरल अस्पताल तोरपा लाया गया और अजीत की मौत अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही हो गई।
गंभीर रूप से घायल अनुज को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया, परंतु रांची जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। दिल्ली ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, पूछताछ में पीएस बोला 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को 1 करोड़ 23 लाख कमीशन। टेंडर घोटाले मामले में मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने एक बार फिर 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई पर 28 मई को होगी। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की आज रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए 27 मई तक समय दिया है। आपको बता दें, ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक का 1 करोड़ 23 लाख रुपए कमीशन जाता था। टेंडर से मिले कमीशन के रुपए बांटने के लिए सिंडिकेट के लोग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। मंत्री आलमगीर के लिए एच यानी ऑनरेबल मिनिस्टर, संजीव लाल के लिए एस, टेंडर कमेटी के लिए टीसी और चीफ इंजीनियर के लिए सीई जैसे कोड इजाद किए गए थे। इस बात का खुलासा ईडी की ओर से कोर्ट में दिए गए ब्यौरा से हुआ है। टेंडर कमीशन घोटाला के मामले में गिरफ्तार संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर की 14 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी दौरान कोर्ट में ईडी ने एक्सल सीट में कमीशन का पूरा ब्यौरा पेश किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को कुछ सबूत भी सौंपे हैं। इसमें बताया गया है कि जनवरी में कुल 92 करोड़ के 25 टेंडर हुए थे। इसमें आलमगीर को कमीशन के रूप में 1 करोड़ 23 लाख रुपए दिए गए थे। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा, आपने जरूरी तथ्य छिपाए, लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 22 मई को सुनवाई की। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने कहा कि ईडी ने मामले को लेकर चार्जशीट दायर कर दी है। इसका संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले चुका है, लेकिन आपकी याचिका में यह तथ्य है ही नहीं, आपने तथ्य क्यों छिपाया। कोर्ट ने सिब्बल को वार्निंग दी कि अगर कोर्ट मामले के डिटेल में जाएगा तो इसमें सोरेन को नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्ट बातें बताएगा, लेकिन आपने अहम तथ्य छिपाए। मामले में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो चुके हैं, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कहा, हेमंत हिरासत में हैं, उन्हें कोर्ट में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने भेजा समन। टेंडर के कमीशन खेल में शामिल होने का आरोप। 24 मई को होगी पूछताछ। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने 24 मई को उन्हें पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किसी मनीष का जिक्र था। इसके बाद ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। डॉक्टर मनीष रंजन 2002 बैच के टॉपर और डायरेक्ट गोल्ड मेडल प्राप्त अधिकारी हैं। झारखंड राज्य के 6 जिलों में उपायुक्त रहे मनीष रंजन को अपने उत्कृष्ट कार्य और नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर से लगातार 2 वर्षों तक मनरेगा उत्कृष्टता पुरस्कार और राष्ट्रपति की ओर से निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल चुका है। गढ़वा के रंका में टेलर ने कार में मारी टक्कर, मां बेटी की मौत, चालक समेत 3 घायल। शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर स्थित लरकोरिया कन्या मोड़ के पास टेलर और अल्टो कार में सीधी टक्कर हो गई। इसमें नफीसा बानो 45 वर्ष और उसकी बेटी स्वीटी परवीन 27 वर्ष की मौत हो गई, जबकि नफीसा बानो के पुत्र और कार चालक वसीम अंसारी 30 वर्ष, पुत्री ब्यूटी 25 वर्ष घायल हो गयी। वहीं ब्यूटी की 1 वर्षीय पुत्री बाल बाल बच गई। स्वीटी की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि मां नफीसा बानो की मौत गढ़वा ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा रेफर कर दिया गया है। इसमें वसीम अंसारी और ब्यूटी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बुधवार की 2:30 बजे की है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल नायक मौके पर पहुंचे और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और घायलों को 108 एम्बुलेंस से गढ़वा भेजवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कार में 1 साल की बच्ची समेत 5 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के थे। सभी विश्रामपुर छत्तीसगढ़ अपने घर से गढ़वा शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान लरकोरिया के पास पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रही टेलर में अल्टो कार के बीच टक्कर हो गई। बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
कहा सोरेन को फर्जी केसों में जेल भिजवाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित किया। रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडीह नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता मंच पर मौजूद रहे।